अत्यंत निवृत्ति, दुख की अत्यंत निवृत्ति यानी मोक्ष। हम लोग तो ये मान लेते हैं कि एक दुख आया गया, आगे सुख में मग्न हो जाते हैं। महर्षि कपिल कहते हैं कि नहीं, वो सुख जो आपको दिखाई दे रहा है वो सुख नहीं है। इंद्रिय जन्य जितने भी सुख है उनके पीछे दुख छिपा हुआ है। इसलिए वो कहते हैं कि अथ त्रिविधि दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति यानी मोक्ष, और उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा। और सांख्य दर्शन में उस समय उन्होंने जो योग के लक्षण बताए हैं वो केवल 2 ही लक्षणों की बात की है, अभ्यास और वैराग्य। उस समय हमारे देश में जैसे पंडित रामसूत्री रक्षक जी विराजे हुए हैं, इनके जैसे पवित्र आत्मा हुआ करते थे। उस समय सारे ही पवित्र आत्मा होते थे। हमारा पतन इतना नहीं हुआ था, तो उस समय सांख्य दर्शन से हमारा काम चल गया। उन्होंने कहा ज्यादा पतन नहीं हुआ है तो अभ्यास और वैराग्य, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अभ्यास करो, और जो गलत चीजें हैं, गलत विचार हैं, उनसे वैराग्य करते जाओ। और साधना में बैठ जाते थे, बैठते ही समाधि लगती थी। इतने अच्छे, इतने पवित्र आत्मा हुआ करते थे। और पराभव हुआ, और नुकसान होता गया, और ह्रास हुआ। दूसरे दर्शन लिखे गए, अंत में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा। योग दर्शन में भी वो पहले महर्षि कपिल की बात करते हैं, पहले अध्याय में अभ्यास और वैराग्य की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि पंडित रामस्वरूप जैसे लोग इस धरती पर हैं तो वो अभ्यास और वैराग्य से काम चल जाएगा। उनके लिए अष्टांग योग की कोई आवश्यकता नहीं। 2 ही योग के लक्षण है, अभ्यास और वैराग्य। पहले अध्याय में वो इस तरह की बात करते हैं, और उसके आगे बढ़ते हुए फिर वो ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं कि थोड़ा और स्तर गिर गया तो ईश्वर को समर्पित हो जाओ, आपका काम उससे चल जाएगा। ईश्वर को समर्पण 2 प्रकार से होता है। स्वामी रामदेव जी महाराज के गुरु हैं आचार्य प्रद्युम्न जी, वो कहा करते हैं कि ईश्वर को प्रद्युम्न जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर को समर्पण के वो 2 उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं एक तो होता है बिल्ली का बच्चा, जो पूरी तरह समर्पित है, बिल्ली ने उसको मुंह में दबा दिया, जहां फेंकते कि पूरी तरह समर्पित। और एक होता है बंदर का बच्चा, वो भी पूरी तरह समर्पित है, उसने उसको पकड़ लिया। तो या तो आप ईश्वर को अच्छी तरह पकड़ लो, या ईश्वर आपको अच्छी तरह पकड़ ले, तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। इसको वो कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। मध्यम दर्जे के लोग, बाद में और ह्रास हुआ, और ह्रास हुआ। अब तो अष्टांग योग से भी काम चलना मुश्किल स्थिति हो गई। तो महर्षि पतंजलि ने फिर अष्टांग योग बनाया, अष्टांग योग बताया कि आप अभ्यास वैराग्य कर ही नहीं सकते, ईश्वर प्रणिधान से आपका उद्धार नहीं होगा। तो उन्होंने योग के 8 लक्षण बताए, और उन्होंने कहा कि इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाओ, अंत में परमपिता परमात्मा की गोद में आप जब हो गए तो उस समय अत्यंत निवृत्ति दुख से होगी, और उसके लिए जो अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा और मुक्ति का आनंद मिलेगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से 8 सीढ़ियां बताई उन्होंने। क्योंकि महर्षि पतंजलि के समय में उस तरह के लोग ढूंढने नहीं मिलते थे जैसे रक्षक जी हैं, बहुत स्तर गिर चुका था। तो जब स्तर गिर गया तो फिर उन्होंने कहा कि अब यम का पालन करो। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जब यम और नियम का पालन किया जाता है तो योग के क्षेत्र में बीज बोए जाते हैं, धरातल तैयार होता है। क्योंकि हम अत्यंत गिर गए, तो सबसे पहला उन्होंने बताया यम के लिए अहिंसा, अहिंसा का पालन। अहिंसा का तात्पर्य होता है मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को, किसी को कभी कष्ट न देना,
इसीलिए हमारे यहाँ प्रार्थना की जाती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी इसको और व्यापक रूप में बोला करते थे, सर्वत्र सुखिनः सन्तु। वो कहते थे सब जगह सुखी सुख हो, सब जगह सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। तो अहिंसा यानी हर एक प्राणी से बैर त्याग, हर प्राणी से बैर त्याग। याद रखिए, आपके रहते हुए इस धरती पर, ऋषि ऐसा कहते हैं, ऋषि ऐसा कहते हैं, आपके रहते हुए इस धरती पर एक भी व्यक्ति दुखी है तो आपके द्वारा हिंसा हो रही है, हिंसावादी है आप। आपके रहते हुए इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूखा है तो आप अहिंसक नहीं है, हिंसक है। ऋषि यहां तक कहते हैं। महाभारत में एक उदाहरण मिलता है, एक ब्राह्मण दंपति थे, कई दिनों से भूखे थे, वृद्धावस्था भी थी। भोजन उनको 2 रोटी किसी ने दी, जिस कुटिया में वहाँ रहते थे। पास में एक पहाड़ी थी। कहते हैं कि फिर पहाड़ी पर चढ़ करके उन्होंने आवाज़ लगाई, क्योंकि वो उस समय पवित्र आत्मा लोग हुआ करते थे। उन्होंने आवाज़ लगाई कि कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं है, हम भोजन तब करेंगे, आज के समय का होता और कई दिनों से भूखा, रोटी मिली तो पहले खा लेता, आवाज़ लगाने की जरूरत ही नहीं। उसने चढ़ करके पहाड़ी पर आवाज़ लगाई, कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं। उधर से भूखा व्यक्ति आ गया। कहते हैं कि वो दोनों रोटी उसको दे दी, और वो ब्राह्मण दंपति जो है वो कई दिन से भूखे थे, तो भूख के कारण उनका देहांत हो गया। इस तरह से लोग अहिंसा का पालन किया करते थे। इस प्रकार की अहिंसा की बात महर्षि पतंजलि करते हैं। और योग दर्शन में यम का जो पहला लक्षण उन्होंने बताया वो अहिंसा से शुरुआत करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बाद के जो 4 हैं वो अहिंसा को पुष्ट करते हैं। यदि सत्य अहिंसा को पुष्ट नहीं करता तो वो सत्य नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नार्थम ब्रूयादेश धर्म सनातन। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और अप्रिय यानी दूसरे को कष्ट देने वाला सत्य फिर नहीं बोले, और झूठ भी नहीं बोले, ये भी कहा गया। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानतम ब्रूयादेश धर्म सनातन। प्रिय हो और झूठ हो वो भी नहीं बोलना है। कहने का तात्पर्य है कि सत्य वही है जो अहिंसा को पुष्ट करता हो। एक सत्यवादी व्यक्ति बैठा हुआ है और उधर से एक गाय निकल करके गई, ये उदाहरण आपने सुना होगा, और वहाँ एक शिकारी आ जाता है पीछे पीछे गाय का शिकार करने के लिए। वो सत्यवादी से पूछता है कि गाय किधर गई, या गाय इधर से गई अथवा नहीं गई। उस समय गाय को बचाना ही उसकी सत्यवादिता है, क्योंकि जो सत्य है वो अहिंसा के लिए है, किसी को कष्ट नहीं हो इसलिए सत्य बोला जा रहा है। तो उस समय उस सत्यवादी व्यक्ति का ये धर्म है कि उस गाय की रक्षा करे। तो ऋषि कहते हैं कि पहला, यदि योग के मार्ग पर हमको आगे बढ़ना है, ईश्वर से जुड़ना है, तो धरातल तैयार करना है, तो सबसे पहले यम और नियमों का पालन करना होगा। यम में पहले अहिंसा आ गया, फिर सत्य आ गया, इसके बाद है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, किसी की भी वस्तु को बिना किसी के आज्ञा के अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बिना किसी की आज्ञा किसी वस्तु को नहीं छुएं। ये अस्तेय के अंतर्गत आता है, चोरी न करना। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन का एक उदाहरण आता है। ऋषि दयानंद सरस्वती अपने थोड़े से समय में भी पैदल चल करके, उन्होंने घोड़ा गाड़ी से चल करके, और उस समय जो रेल यात्राएं हुआ करती हैं उनसे चल करके उन्होंने पूरे देश को छाना था,
पूरे देश को घूमा था। वो इतनी जगह पर गए थे कि आज के इतने साधन होते हुए हम और आप इतनी जगह पर नहीं जा सकते। अज्ञान, अन्याय और अभाव को दूर करने के लिए वो देश भर में घूम रहे थे। तो कहते हैं कि एक बार वो घूमते हुए उत्तर प्रदेश में निकल रहे थे, पीछे उनका सेवक भी चल रहा था। गर्मी की ऋतु थी, आम पक रहे थे। ऋषि दयानंद को भी आम बहुत पसंद थे और खूब आम खाया करते थे। रास्ते में आम पका हुआ गिरा, ऋषि तो आगे बढ़ गए, पीछे जो सेवक था उसने वो आम उठा लिया। बाद में जब स्थान पर पहुंचते हैं तो ऋषि उस सेवक से कहते हैं कि आज आपने बहुत बड़ा पाप किया है कि वो आम जो गिरा हुआ था उसे आपने क्यों उठाया। तो उसने कहा एक तो गिरा हुआ था, तो उसने गिरा हुआ तो क्या वो ऊपर से गिरा हुआ है, लेकिन जिस बगीचे का वो आम था क्या आपने उसके माली से, उसके मालिक से पूछा था? नहीं पूछा था, तो आपने चोरी का पाप किया है। इस तरह के पवित्र आत्मा इस देश में हुआ करते थे। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि आपको योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अस्तेय का 100% पालन करना होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, फिर कहते हैं ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम, मात्र दृष्टि को पवित्र दृष्टि से देखना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। देखिए जितने भी हैं सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब अहिंसा की पुष्टि करते हैं। यदि हम ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं तो हिंसा होती है, याद रखिए। इसलिए ऋषि कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन हो, ब्रह्म में हमारा जीवन हो, ईश्वर में हम चलें। एक इसका अर्थ ये है, प्रकृति में जब चलते हैं, प्रकृति इंद्रियों में जब रमते हैं तो ब्रह्मचर्य का नाश होता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, आगे कहते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है कि जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उतनी वस्तुएं रखें, अतिरिक्त वस्तुएं तो दूसरों के उपकार के लिए दूसरों को दे दें, दूसरों के काम में आनी चाहिए। ऋषि दयानंद जो थे इतने अपरिग्रहवादी थे कि वो सिर्फ लंगोट पहना करते थे। बाद में लोगों ने उनसे निवेदन किया तो फिर वो वस्त्र पहनने लग गए थे, नहीं तो पूरी तरह वो वीतराग थे और वस्त्र आदि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिए थे। जब इतने उच्च कोटि के परिवार में उनका जन्म हुआ था, उनके पास जो आभूषण थे वो भी साधु संतों ने मांग लिए, वो भी उन्होंने दे दिए थे। तो अपरिग्रह का अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। ये तो महर्षि पतंजलि कहते हैं योग का पहला लक्षण हुआ यम, और इसके पश्चात वो नियम की बात करते हैं। वो कहते हैं यम नियम जब तक पालन नहीं करोगे, ऋषि दयानंद कहते हैं कि तब तक योग के क्षेत्र में बीज भी नहीं बोए जाते। ये योग नहीं है कि कुछ आसन लगा लिए और हम योगाभ्यासी हो गए, ये तो एक्सरसाइज है जो बाबा रामदेव जी से सीख करके लोग आमतौर पर किया करते हैं। ये योग के नाम पर जो योगा करते हैं ये एक्सरसाइज है, ये महर्षि पतंजलि का योग नहीं है। योग जो परमपिता परमात्मा से मिला है, तो उसमें वो नियम की बात करते हैं। आगे कहते हैं शौच, पवित्रता, अंदर बाहर की सब तरह की पवित्रता हो। संतोष, संतोष का अर्थ है जो हमको प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहते हुए, और जो अप्राप्त है उसके लिए पुरुषार्थ करते रहना, ये संतोष का आता है। तब सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहन करना, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, इनमें समान रूप से बरतना, ये तपस्या कहलाती है। ये तपस्या नहीं है कि एक पैर पर खड़े हो गए और कहते हैं कि बरसों खड़े रहे। क्या तपस्या है? एक व्यक्ति बोला कि मैं मौनी बाबा हूँ। ये मौनी बाबा कुछ नहीं होते जो होठों से नहीं बोलते, उनका मन तो अंदर चल रहा है। सबसे बड़ा मौन होता है जब मन भी स्थिर हो जाए। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रुक जाना ही योग है। आपकी चित्त की वृत्तियाँ चल रही हैं, आपने होठों पर ताला लगा रखा है, मन पूरा सक्रिय है, आप लिख लिख करके दे रहे हो काय के मौनी बाबा। ये कोई मौनी बाबा नहीं है, तो केवल पाखंड है। मौन वो है जब मन भी चलना बंद हो जाए। महर्षि पतंजलि उसकी बात है। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय का अर्थ है वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना, ईश्वर का अध्ययन करना, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान अभी हमने जैसा बताया था आचार्य प्रद्युम्न जी के उदाहरण से
कि ईश्वर को पूरी तरह समर्पित। वो तो जो प्रार्थनाएं बोली जाती है ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। आचार्य प्रद्युम्न जी इसको ऐसे नहीं बोलते, वो कहते हैं इसका मतलब आपने सौंपा ही नहीं, ईश्वर प्रणिधान नहीं है, अधूरा है, आपको शंका है। वो इस प्रार्थना को इस तरह बोला करते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। जब ईश्वर के हाथ में सौंप ही दिया वहाँ हार कहाँ, वहाँ तो जीत ही जीत, या तो आपने सौंपा नहीं हो। तो यह है ईश्वर प्रणिधान। इसके पश्चात आता है आसन। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इसके पश्चात हम आसन लगाएं। आसन कहते हैं कि जिस स्थिति में हम घंटों बैठ सकते हो वो आसन कहलाता है। जैसे सुखासन लगा करके भी बैठे हुए हैं हम, पद्मासन भी लगाया जा सकता है, सिद्धासन लगाया जा सकता है, वज्रासन लगाया जा सकता है। आप अपना आसन देख लीजिए, किस आसन पर आप घंटों बैठ सकते हैं। प्राचीन समय में गुरुकुलों में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी पद्मासन लगा करके पूरे दिन बैठे रहते थे, उनका इतना अभ्यास होता था। आज तो हम जमीन पर बैठ नहीं सकते, इसलिए कुर्सियाँ डाल दी गई यहाँ पर। ये भी आसन नहीं लग पाने का कारण है। जब हमारा आसन ही नहीं लगेगा, कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, तो फिर साधना कुर्सी पे करनी पड़ेगी। कुर्सी पे साधना करोगे तो शरीर हिलेगा डुलेगा, हिलेगा डुलेगा तो साधना नहीं होगी। तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो आसन ऐसा हो जैसे ये पद्मासन लगा लिया। अब पद्मासन जो है इसमें तिपाया बन जाता है, दो तो इधर हो गए और पीछे रीढ़ की हड्डी इस तरह से। गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, 3 पॉइंट हमेशा एक प्लेन में होते हैं, 3 बिंदु हमेशा एक समतल में होते हैं, याद रखिए। जैसे ये तल है, इसमें कोई भी 3 बिंदु ले लो और तीनों रेखाओं को मिला दो, उन रेखाओं का हर एक बिंदु इसी पर होगा। यदि एक भी बिंदु बाहर है तो ये समतल नहीं है। 4 ले लो आप तो आवश्यक नहीं है। इसलिए आपने देखा कुर्सी हिलती है,